तृतीय पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंस। यहाँ पर मैं अब इसका उच्चारण और अनुवाद दोनों आपको करके बता रही हूँ। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, मतलब कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, मतलब श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे, मतलब धनवान थे। अतः तस्य भवने मतलब उनके भवन में या उसके भवन में, तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके जो भवन में या उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। यहाँ पर सारी चीज़ें आसन, आस्ताम, आसित ऐसे ही चलने वाली, क्योंकि पास्ट टेंस में मतलब भूतकाल में पाठ चल रहा है। तस्मीन मतलब उनके, तस्मीन विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन, मतलब कि उसके बड़े घर में, भवन मतलब बड़ा घर, तो उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। चत्वारिंशत् मतलब 40 खंबे थे। तस्य मतलब उसका, अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन्। अब यहाँ पर देखिए सारी जो है संस्कृत की काउंटिंग या गिनती, हम जिसे कहें नंबर्स संस्कृत में आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्मीन मतलब उसके, विशाले भवने मतलब विशाल घर, बड़ा घर, विशाले भवने, चत्वारिंशत् स्तंभासन मतलब उसके बहुत बड़े जो घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश का मीनिंग होता है 18, 18, उसको अष्टादश कहते हैं। अष्ट मतलब 8 और दश मतलब 10, 10, तो अष्टादश मतलब 18 या 18। प्रकोष्ठेषु मतलब कि कमरे, तो उसके 18 कमरों में 50, पंच मतलब 5 और शत मतलब कि यहाँ पर 10 के बाद में 10, 20, 30, इस हिसाब से यहाँ पर 50 हुआ, मतलब 50। गवाक्षा मतलब होता है खिड़कियाँ, तो उसके 18 कमरों के घर में 50 खिड़कियाँ थी। चत्वारिंशत् मतलब कि 44, 44, चतुष मतलब 4 और चत्वारिंशत् मतलब 40, तो चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 या 44, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 44 द्वाराणी, द्वाराणी मतलब कि दरवाजे थे, है ना। और षट्त्रिंशत्, षट मतलब कि 6, षट मतलब 6 और त्रिंशत् मतलब 30, तो यहाँ पर षट्त्रिंशत् हो गया 36, ठीक है। 30 और 6 तो षट्त्रिंशत् मिलकर के हुआ है 36 या 36। विद्युत व्यजनानी च आसीन, विद्युत मतलब बिजली से चलने वाले और व्यजनानी मतलब पंखे, च आसन और थे, मतलब उसके घर में 18 कमरों का जो उसका घर था उसमें 50 तो खिड़कियाँ थी और 44 उसमें दरवाजे थे और 36 यानी कि 36 उसमें बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म, तत्र मतलब वहाँ 10 नौकर, 10 मतलब 10, सेवकाः मतलब नौकर या घर में काम करने वाले, हाउस हेल्पर जिसे आप कहते हैं, नौकर, निरंतरम मतलब हमेशा, कार्य कुर्वन्ति स्म मतलब काम करते रहते थे, कुर्वन्ति आया मतलब रहते थे, ठीक है। फिर आगे देखिए, परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, मतलब परम मतलब परंतु, कृष्णमूर्ति के माता और पिता किसान पति पत्नी थे। कृषक मतलब किसान और दंपति मतलब जोड़ा, तो किसान पति पत्नी थे। निर्धन मतलब गरीब। देखिए, तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसित, मतलब उसका घर आडंबर या दिखावा रहित और साधारण था। यहाँ पर दोनों जो दोस्त हैं उनके घर की बात बता रहे हैं। तो श्रीकंठ का घर जो था धनवान था और जो कृष्णमूर्ति था उसका घर क्या था, गरीब था, उसके माता पिता भी गरीब थे। अब आगे देखिए, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर आया। प्रातः 9 प्रातः मतलब सुबह और 9 मतलब 9 बजे। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्।
तत्र मतलब वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार मतलब जितना वो कर सकते थे सामर्थ्य से श्री कंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् दृष्ट्वा मतलब यह सब देखकर श्रीकंठ अकथयत् मतलब श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि। मतलब कि मित्र यानी कि दोस्त, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ, जो तुम मेरी आवभगत कर रहे हो उससे मैं संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव ग्रहे एको अपि भृत्यः नास्ति। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, केवलम मतलब केवल, यह बात मुझे दुखी कर रही है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है या काम करने वाला या नौकर नहीं है ना। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मतलब कि जिससे मेरे सत्कार के लिए या मेरी भाव भगत के लिए आप बहुत कष्ट सह रहे हो या आपने बहुत कष्ट सहा है या आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम ग्रहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मम ग्रहे मतलब मेरे घर पर बहुत से सेवक हैं। मम ग्रहे तु मतलब मेरे घर पर तो बहवः कर्मकराः मतलब बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं। फिर देखिए तदा कृष्ण मूर्ति ही अवदत्। तब कृष्ण मूर्ति ने क्या बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मित्र दोस्त मेरे भी 8 नौकर है। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। अब वो क्या बोल रहा है, मेरे भी 8 नौकर है। और वो कौन है, वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः। एते मतलब ये, प्रतिक्षण मतलब हर क्षण हर समय, मम सहायका मतलब कि मेरी सहायता करते हैं, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति। मतलब परंतु तुम्हारे नौकर सदा और सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। मतलब इसके जो है नौकर, जो इसके हाथ पैर कान नाक जो भी नौकर उसने बताए हैं, सेवक जो बताए हैं, वो हर जगह उसके साथ जाते हैं। लेकिन जो तुम्हारे जो सेवक है वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, ऐसा वो उसे बता रहा है ना। अब देखिए त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। मतलब आगे क्या बोल रहा है, तुम तो अपने कार्य के लिए भी अपने सेवकों के अधीन हो। देखो भृत्याधीन, भृत्य धन अधीन, ये दोनों शब्द यहाँ पर जोड़ा हुआ है। मतलब भृत्य अधीन मतलब सेवक के अंडर, तुम सेवक के भरोसे हो गए हो, मतलब खुद के कार्य भी खुद नहीं कर सकते, है ना। तो उसने ऐसा कहा कि तुम तो अपने कार्य के लिए भी अपने सेवकों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थितः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसी। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए कि यदा यदा मतलब जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, मतलब वो नहीं है अगर, तो तदा तदा मतलब तब तब त्वं कष्टम अनुभवसी मतलब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, क्योंकि उसे नौकरों की आदत हो चुकी है। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। मतलब वो देखिए आगे क्या बोल रहा है कि स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। मतलब जो स्वावलंबन मतलब खुद कार्य कर रहे हैं तो उसमें हमें किसी बात का कष्ट नहीं है, क्योंकि हम खुद ही हमारे सेवक हैं। इसलिए वो बोल रहा है कि स्वावलंबन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्। अब देखिए श्रीकंठ क्या बोल रहा है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तो श्रीकंठ कहता है कि मित्र दोस्त तुम्हारे वचनों को सुनकर, है ना, तव वचनानि मतलब तुम्हारे वचनों को या तुम्हारी बातों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मनसी मतलब मेरे मन में, महती महती मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता हुई, ठीक है, ज़्यादा मतलब हुई। तो मित्र तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत सी प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि। वो क्या बोल रहा है कि अब मैं भी, अधुना मतलब अब, अहम अपि को मिलाकर के यहाँ पे अहम अपि कहा है। अहम अपि मतलब मैं भी, स्वकार्याणि, स्वकार्याणि मतलब कि खुद का कार्य, है ना, स्वयं का कार्य,
स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद करने की इच्छा रखता हूँ, या अब मैं भी अपना कार्य स्वयं ही करूँगा। भवतु, ठीक है, भवतु मतलब भवतु सार्ध द्वादशवादनमिदं, मतलब आगे वो क्या कह रहा है कि ठीक है अब 12:30 बजे हैं, है ना। सार्ध मतलब आधा, जिसे कहते हैं हम आधा घंटा जिसे कहते हैं हाफ आवर, उसे सार्ध बोलते हैं। द्वादश मतलब 12, द्वा मतलब 2 और दश मतलब 10 10, तो सार्ध द्वादश मतलब आधा, 2 और 10, इसको मिलाकर कितना हुआ 10 और 2 12, 12 और आधा 12:30, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अब 12:30 बजे हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, मतलब मैं अब घर चलता हूँ। सांप्रतम का मीनिंग होता है कि अब, इस समय, ठीक है। तो मैं अब घर चलता हूँ। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।